क्लास 9। तो क्लास 9 आपको मैंने मौखिक प्रश्नोत्तर धर्म की आड़ इस अध्याय का मौखिक प्रश्नोत्तर समझा दिया था। आज मैं आपको लिखित प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। ये आपकी इकाई परीक्षा चौथी में पूछा जाएगा, इसलिए इन प्रश्नोत्तर को अच्छे से आप सुनिएगा, पढ़िएगा और इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपसे ये सारे जो प्रश्नोत्तर हैं वो पूछे भी जाएंगे और आपकी कॉपी में चेक भी किए जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चलते पुर्जे हैं। वे लोग धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख लोग हैं, उन लोगों को उनकी ताकतों को इस्तेमाल करने का गलत तरीके से काम करते हैं। वे मूर्ख लोग जो सीधे साधे लोग होते हैं, उनके ताकत का और उनके उत्साह का गलत उपयोग करते हैं। वो एक दूसरे को लड़वाने का काम करते हैं। वे धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेते हैं। वो धर्म का नाम लेते हैं और ईमान का नाम लेते हैं और इनकी बुराइयों से काम करा लेते हैं। ठीक है, कि आप धर्म के नाम पे ये करो, ईमान के नाम पे ये करो, लेकिन आप क्या काम कर रहे हो? बुरे काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये चलते पुर्जे लोग जो धोखेबाज होते हैं, उन्हें चलते पुर्जे लोग कहा गया है, वो धोखेबाज होते हैं। अगला प्रश्न है, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। तो जो साधारण आदमी है, वो साधारण आदमी धर्म और ईमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राण देना भी उचित समझता है। वो सोचता है कि धर्म के नाम पे या ईमान के नाम पे अगर अपनी जान देनी पड़े तो वो दे देंगे, भले ही वह या ना जाने कि धर्म क्या है। धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि अपनी जान दो या किसी की जान लो, परंतु साधारण आदमी धर्म के नाम पे अपनी जान देने को तैयार रहता है। उसकी इसी दशा का फ़ायदा कौन उठाता है? चालाक लोग उठाते हैं। ठीक है, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा। 2 घंटे की पूजा और 5 वक्ता नमाज यानी 5 वक्त का नमाज की रिश्वत दे करके यदि हम समझते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं करेंगे अगर हम बेईमानी करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, इसके लिए हम आज़ाद हैं, तो आने वाला समय ऐसे धर्म को नहीं टिकने देगा। मतलब है कि आप 2-3 घंटे की पूजा कर लो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो, लेकिन दूसरों को परेशान करने का काम करो। तो ऐसे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उन्हें छोड़ देंगे। गलत का अंजाम गलत ही होगा, फल गलत ही मिलेगा, यानी कि बुरे के साथ बुरा ही होगा। अगला प्रश्न, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। किसी भी धर्म के मानने वाले जो किसी और के धार्मिक मामलों में ज़बरदस्ती हस्तक्षेप करते हैं, तो इस प्रकार का कार्य स्वाधीनता के खिलाफ समझा जाएगा। आप आज़ाद हैं, आप स्वाधीन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, वो भी ज़बरदस्ती। ये अगर आप करते हो तो इसे गलत समझा जाएगा। ये आपको नहीं करना है, किसी के भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। ऐसे मामले जो हैं वो स्वाधीनता के खिलाफ समझे जाएंगे। मतलब आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के धर्म के ऊपर उंगली कर सकते हैं या फिर आप किसी भी धर्म के ऊपर कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। पाश्चात्य देशों में अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत गहरी है। पाश्चात्य देश यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़, यहाँ पे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत गहरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो धन का लालच, जो लोग हैं वहाँ पे धनी, वो क्या करते हैं, वो धन का लालच दिखा करके गरीबों को चूसते हैं, यानी कि गरीबों के खून को चूसते हैं, उनसे अधिक खटवाते हैं, उनसे अधिक काम करवाते हैं। उन्हीं की कमाई से वो और अमीर हो जाते हैं और ज़्यादा मोटे होते जाते हैं, अधिक धन कमाते हैं। मतलब किसी गरीब से अधिक काम करवाते हैं और उन्हें कम पैसे देते हैं और उनकी मजबूरी का, व्यवस्था का गलत लाभ उठाते हैं। अमीर अपने आप को और अमीर करते जाते हैं और जो गरीब है वो बेचारा और गरीब होता जाता है। मेहनत भी करता है, परंतु मेहनत के मुताबिक उसे कभी भी मेहनताना नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न है, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अच्छे हैं। वे लोग जो धार्मिक लोगों से ज़्यादा अच्छे वे लोग हैं जिनका आचरण अच्छा है। तो आपका धर्म कैसा है, आपका आचरण कैसा है। आप सिर्फ धार्मिक हो तो नहीं चलेगा, अगर आपका आचरण अच्छा है तो ही चलेगा। मतलब धार्मिक लोगों से ज़्यादा वही लोग अच्छे होते हैं जिनका आचरण अच्छा होता है। धर्म को मानना अच्छी बात है, परंतु आचरण को अच्छा रखना वो उससे ज़रूरी बात है। जो दूसरों के सुख दुख को समझते हैं और स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को उकसाना बुरा समझते हैं। मतलब दूसरों के सुख दुख को समझना चाहिए और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कभी किसी को उकसाना नहीं चाहिए। जो इसे बुरा समझते हैं वही अच्छे आचरण के लोग हैं और वैसे लोगों को
धार्मिक भी कह सकते हैं, शुद्ध आचरण वाले भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि वे धार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो लिखित प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझा दिया है, इसकी फ़ोटोज़ मैंने आपको भेज दी है। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियो सुनिएगा और प्रश्न उत्तर याद कीजिएगा। धन्यवाद।